पता है कि मैं काम करवाऊंगा तो पैसा दूंगा, एक भागने वाली तो बात है नहीं। रूल यहाँ पर कौन सा लगेगा? नॉमिनल में क्या कहा जा रहा है? नॉमिनल में ये कहा गया कि सूरज जल्दी बताओ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं इसके बाद नहीं किसी से कहूँगा। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा? क्या रूल? नॉमिनल रूल क्या कह रहा है? बीच में यहाँ पर काम किया जा रहा है, पहले तुम ये बताओ इसमें। मजदूर और नहीं, इनके उनके नहीं देखना, अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर लगाओ। वो लड़का अगर गलत बोल देगा तो क्या करोगे? खुद तो बेइज्जत हो जाओगे, उसको भी लेकर जाओगे। कॉन्फिडेंस लाओ, तुम गलत बोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम गलत बोलो लेकिन सही बोलो। मजदूर के बीच और किसके बीच यहाँ पर लेन देन हो रहा है? जो बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? मालिक कौन यहाँ पर है? यहाँ पर मालिक कौन है? यहाँ पर कल आए थे ना, तुम शुरू से आए थे ना, पूरा क्लास जब से स्टार्ट होगी तो वहाँ पर मैं क्या बताया था कि जो सवाल को नोट करता है वही उस सवाल का मालिक होता है। मतलब मैं मालिक हूँ, मैं मजदूर को पैसा दे रहा हूँ। चीज़ आ गई समझ में? तो अब बताओ तुम, चलो मजदूरी की इंग्लिश वेजेस होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेजेस मतलब मजदूरी होता है, WAGES, वेजेस मतलब मजदूरी होता है। अब बताओ कि कैसे इसको सवाल को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट अमाउंट हो गया और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट हो गया, या पर्टिकुलर हो गया। अब तुम बताओ कि जो वेजेस है मतलब मजदूरी जो है वो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? बताओ। डेबिट होगी। डेबिट क्यों होगी? दे रहा है। कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। तो जब मैं दूंगा तो डेबिट कैसे हो जाएगा? मैं तो पैसा दे रहा हूँ। डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। मैं तो गिवर हूँ ना, मैं तो क्रेडिट हूँ। चलो भाई पीछे, अफजल बताओ। सर क्रेडिट होगा। क्रेडिट कारण क्या है इसका? कारण ये है कि सर हम पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं तो वेजेस को क्रेडिट में लिखेंगे। नहीं, वेजेस जो होगा उसको डेबिट में डेबिट में लिखेंगे। मेरी क्रेडिट। तुम्हारा पैसा क्रेडिट होगा। जी कारण क्या है वेजेस को डेबिट करने का? सर वो मजदूर है, वो काम किया है, वो पैसा ले। थोड़ा और मेहनत करो, और मेहनत। सब कुछ सही, थोड़ा सा और मेहनत करो इसमें। चलो भाई सैफ खड़े जाओ। यहाँ पे वेजेस को डेबिट क्यों किया जाएगा? वेजेस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट। यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा। नहीं, ये रूल लगेगा नहीं। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलो भाई दीपक, वेजेस को डेबिट क्यों करेंगे? ये रूल नहीं लगेगा। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर वेजेस व्यक्ति थोड़ी है, पर्सनल अकाउंट को रूल लगेगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, वो मजदूरी ले रहा है ना, काम किया तो मजदूरी ले रहा तो उसका डेबिट होगा ना। रूल कौन सा लगेगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा लगेगा? पर्सनल नहीं लगेगा। चलो दीपक, क्या नाम है तुम्हारा? अब से खड़े जाओ। कौन सा रूल लगेगा? खड़े जाओ मेरी औलाद। अरे तुमको कह रहे, किसको कह रहे हैं? वेजेस को डेबिट क्यों किया जाएगा? वेजेस को क्योंकि आपने काम करवाया है तो आपको देना पड़ेगा। वो तो मुझको भी पता है, सबको पता है कि मैं काम करवाऊंगा तो पैसा दूंगा, एक भागने वाली तो बात है नहीं। रूल यहाँ पर कौन सा लगेगा? नॉमिनल वाला है। नॉमिनल में क्या कहा जा रहा है? नॉमिनल में ये कहा गया कि सूरज जल्दी बताओ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं इसके बाद नहीं किसी से कहूँगा। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा? क्या रूल? नॉमिनल रूल क्या कह रहा है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट द ऑल प्रॉफिट।
बैठो सभी लोग, ये रूल लगेगा नॉमिनल का, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। यहाँ पर तो तुम्हारा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है ना, एक्सपेंसेस हो रहा है तुम्हारा। भाई मजदूरों को तुम मजदूरी दे रहे हो, तुम्हारे जेब से खर्च हो रहा है, तो वेजेस को एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो लिखा जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट 200 रुपये टू कैश 200 रुपये। ये सवाल बनेगा तुम्हारा। यही मैं कह रहा था, रूल कॉन्फिडेंस नहीं लाया, जैसे अफजल बताया ठीक बताया, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा रुक गया। यहाँ पर बात कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली होती। मैं चाहता तो इस सवाल को 2 सेकंड में बता देता और आप लोग समझ भी जाते कि हाँ सर वेजेस डेबिट होगा ये है वो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दिया कि कौन सा रूल लगाए थे इसमें, तो कहोगे हाँ यार ये तो पर्सनल रूल लगेगा। अब पर्सनल रूल कब लगता है? जब कोई व्यक्ति रहे, संस्था रहे, फर्म रहे, कंपनी, कोलैटरल ये रहे, तभी लगेगा पर्सनल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि 200 रुपये राम से प्राप्त किए, राम से प्राप्त किए। कौन इसको बताएगा? कौन माई का लाल इसको बताएगा? है कोई माई का लाल? अरे वाह जला बताओ। इसमें सर क्रेडिट लगेगा। राम कहाँ जाएगा? राम का पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? कल आए थे तुम, रूल याद है? अच्छा बताओ। पर्सनल अकाउंट पे है, पर्सनल अकाउंट पे वो है स्टेट लगेगा, उसके बाद क्रेडिट अकाउंट टू कैश। यहाँ पर राम को किस साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में? राम को सर डेबिट साइड में लिखा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। राम को डेबिट साइड। कितने लोग डेबिट वाले हैं? जरा हाथ उठा दे तो कि राम को डेबिट में लिखना है। हैंड्स अप। राम को डेबिट कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ भाई, जो लोग राम को डेबिट करना चाहते हैं। अरे हाथ उठा लो, 2 लोग। अब बाकी सभी लोग किस साइड हैं? क्रेडिट साइड हैं। सभी लोग क्रेडिट वाले जरा हाथ उठा दो, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। क्रेडिट वाले सभी लोग क्रेडिट वाले हैं। चलो एक लोग बता दो कि राम को क्रेडिट क्यों करना है, ये भी तो बता दो। राम से प्राप्त किए, बहुत अच्छी बात, राम से प्राप्त किए। बैठो अफजल, यहाँ पर राम से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो राम क्रेडिट द गिवर। मेरे पास क्या आया? 200 रुपये। तो क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 200 रुपये टू राम्स अकाउंट। अगर इसका नरेशन लिखोगे, देखो नरेशन क्या होता है, नरेशन भी लिखा जाता है। नरेशन लिखा जाता है नीचे, या तो तुम फॉर लगा सकते हो या तो बीइंग। फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम के द्वारा नकद रिसीव किया। ठीक है ना? उधार तो लिया नहीं गया है, सिर्फ प्राप्त किया गया। अगर यही कहा जाता राम से उधार लिया तो लिखा जाता फॉर कैश रिसीव्ड ऑन क्रेडिट टू राम, या फ्रॉम राम। यहाँ पे तब करते हैं, यहाँ पे तब राम के द्वारा उधार खरीदा जा रहा है, सॉरी उधार लिया जा रहा है। समझ में आगे बात? एक सवाल और तुम लोग बता दो, फिर आगे चलते हैं, खत्म करेंगे। गलत सही कुछ बताओगे तो सीखोगे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी में ऐसा बोल देंगे आदमी समझ नहीं पाए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक सवाल और देखो। नहीं खुला रहता ना तो उड़ जाता है। जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया, 700 रुपये की चेयर खरीदी, इस तरीके का सवाल आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। 700 रुपये की चेयर खरीदी, कौन बताएगा इसको? कोई बताए गलत। भाई देखो खड़ा तो सबको होना है, भड़ास तो अपने निकालो। ये मत सोचो कि बस 2 ही 3 लड़के बता रहे हैं, 2 ही 3 लड़के हम तो उसी में आ जा रहे हैं फट गोलवा में। नहीं, कोशिश करो बताने की, गलत सही कुछ भी बताओ। चलो रितेश खड़े जाओ, बताओ। 700 रुपये की चेयर खरीदी, तुम्हारे पास क्या आ रहा है? पहले ये सोचो,
तुम्हारे पास क्या आ रहा है? चेयर आ रही है, कुर्सी आ रही है। जब तुम्हारे पास कुर्सी आएगी तो कुर्सी डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? सभी लोग एक साथ बताएंगे, कुर्सी डेबिट होगी क्रेडिट होगी? डेबिट होगी कि क्रेडिट? डेबिट होगी। डेबिट क्यों होगी? क्योंकि कुर्सी आ रही। डेबिट द उसमें क्या लिखवाया गया है रियल अकाउंट में? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये लिखवाया गया ना। क्या कोई वस्तु हमारे पास आ रही है तो डेबिट, क्या कोई वस्तु हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रही है? चेयर, तो लिखेंगे चेयर अकाउंट डेबिट, कितना? 700 रुपये। और 2 फटाक से कॉपी निकालो सब लोग। हाँ।